हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की माई चाइल्डहुड समरी को हिंदी में देखेंगे। आखिर इस समरी के माध्यम से जो पोएट है, जो ऑथर है, वो बोलना क्या चाहता है। इसमें एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया गया। प्रोप्राइटर अब्दुल कलाम का जन्म और बचपन के बारे में बताया गया। यह पार्ट हमें अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में बताता है। वे दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक हैं। उनके पिता का नाम जैनुल आबदीन था। उसकी माता का नाम असियम्मा था। उनको जन्म सन 1931 में रामेश्वरम में हुआ था। उनके माता पिता ना तो अधिक पढ़े लिखे थे, ना ही अमीर। फिर भी वे बड़े उदास और दयालु थे। परिवार से बाहर के व्यक्ति प्रतिदिन वहाँ भोजन करते थे। उनका घर और परिवार, अब्दुल कलाम के 3 भाई और 1 बहन थी। वे सभी अपने पूर्वज से प्राप्त पुराने घर में रहते थे। वहाँ बड़ा तथा पक्का मकान था। यह रामेश्वरम की मस्जिद गली में था। उनकी पहली कमाई अब्दुल 8 वर्ष का ही था। सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। अचानक इमली के बीजों की मांग बढ़ गई। अब्दुल कलाम इन चीज़ों को इकट्ठा करके बाजार भेज देता था। उसका एक चेहरा भाई शमसुद्दीन समाचार पत्रों का वितरक था। उसने अब्दुल कलाम को अपने सहायक के रूप में नियुक्त कर लिया। इस प्रकार बालक अब्दुल की पहली कमाई हुई। नए अध्यापक को जातीय कार्य अब्दुल कलाम के माता पिता ने उसको काफ़ी प्रभावित किया। उसके कुछ मित्रों और अध्यापकों ने भी उसे प्रभावित किया और रामेश्वरम प्रारंभिक विद्यालय की 5वीं कक्षा में था। एक नए अध्यापक कक्षा में आए। अब्दुल अपने घनिष्ठ मित्र रामनाथ शास्त्री के साथ प्रथम पंक्ति में बैठा था। नए अध्यापक एक हिंदू पुजारी के पुत्र का एक मुसलमान लड़के के पास बैठना सहन नहीं कर सके। उन्होंने अब्दुल से पीछे की पंक्ति में बैठने के लिए कहा। अध्यापक के कार्य का प्रभाव और बड़ा दुखी हो उठा और रामनाथ शास्त्री का यही हाल था। पिछली पंक्ति में जाते हुए अब्दुल ने देखा कि शास्त्री रो रहा था। इस बात का अब्दुल पर बड़ा असर हुआ। बाद में रामनाथ शास्त्री के पिता ने अध्यापक को बुलाया। उसने उस बच्चों के बीच सामाजिक विभाजन का जहर ना फैलाने के लिए कहा। अध्यापक ने इसके लिए माफ़ी मांगी। उनके विज्ञान अध्यापक का जाति विरोधी कार्य अब्दुल के विज्ञान अध्यापक शिव सुब्रमण्या और ऊंची जाति के ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी बड़ी पुरानी विचारों की थी, परंतु उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ने का भरसक प्रयत्न किया। एक दिन उन्होंने अब्दुल को अपने घर भोजन का निमंत्रण किया। उनकी पत्नी ने अब्दुल को अपनी रसोई में खाना परोसने से इनकार कर दिया। इस पर शिव सुब्रमण्या ने अपने हाथों से अब्दुल को खाना परोसा। उसने उसके पास बैठकर अपना भोजन भी लिया। अध्यापक ने अब्दुल को सप्ताहांत पर फिर आने को कहा। वो अगले सप्ताह उनके घर गया। उनकी पत्नी अब्दुल को अपनी रसोई में ले गई। उसने उसे अपने हाथों से खाना परोसा। अब्दुल की मानवीय गुणों की विरासत अपने पिता से अब्दुल को ईमानदारी और आत्मसंयम विरासत में मिली। अब्दुल कलाम बड़ा हो गया। उसने अपने पिता से रामनाथपुरम में जाकर अध्ययन की आज्ञा मांगी। उसके पिता ने उसे जाने की अनुमति दे दी। उसने अपनी पत्नी को सांत्वना दी, जो भावुक हो गई थी। अब्दुल कलाम के पिता द्वारा उसकी मां को मपझना। अब्दुल कलाम के पिता ने प्रसिद्ध फारसी दार्शनिक खलील जिब्रान का उल्लेख किया। उसने उसे बताया कि उसके बच्चे उसके लायक नहीं हैं। वे तो जीवन के अपनी प्रतीक्षा के पुत्र और पुत्रियां हैं। वे उसके द्वारा आते हैं, परंतु उससे नहीं आते। उन्हें अपना प्यार दे सकती है, परंतु उनके विचार उनके अपने हैं। क्लास 9 ये जो माई चाइल्डहुड समरी हिंदी है, मैं आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे। बाकी मिलते इसका नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।